स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 पॉलीमर एक्सरसाइज 2.4 का एग्जाम एक क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट के 2 सवाल हमारे बाकी रह गए थे पिछले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था इसके वजह से। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। तो देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है। इफ़ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमिनल x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 26x स्क्वायर 1 मिनट माय स्टूडेंट्स। सॉरी, तो यहाँ पर 6x की पावर 3 होगी। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस √3 फाइंड अदर जीरो। तो हमें यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि बहुपदी x की घात 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के 2 शून्यांक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमें ये चीज़ ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो अब देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा px जो है, हम px को लिखेंगे। px बराबर x4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो हमें ये सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, तो हमें ये ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, अब हमारे पास और भी 2 चीज़ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे zeros 2 प्लस माइनस √3 0 इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3। ये हमें दिया हुआ है, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में डालते हैं। प्लस माइनस दोनों को जगह से हटाते हैं। 2 प्लस √3, तो 2 और 2 माइनस √3। हमारे पास 2 यहाँ पर शून्य प्राप्त हो चुके हैं, मतलब 0 मिल चुके हैं। तो अब हम इसको x के फॉर्म में रखते हैं। तो x की फॉर्म में देखो 2 प्लस √3 एंड x इक्वल टू 2 माइनस √3। ये हमने x की फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि x की फॉर्म में लिखने के बाद हम अब यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा x है उसको भी हम इक्वल टू के अंदर डाल देते हैं। ठीक, तो अब हम x माइनस 2 प्लस √3। ठीक, ये हो गया 1 एंड x माइनस 2 माइनस √3, ये हमारा हो गया 2। तो अब यहाँ पर हम a और b मानना है हमें। तो इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेंगे b। सेम यहाँ पर भी। तो इस अनुसार हमारा क्या सूत्र हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस b। ठीक,
ये मेथड को हम यहाँ पर यूज करेंगे। यूजफुल दिस मेथड, ठीक। तो अब यहाँ पर x माइनस 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, ठीक। तो अब ये हमारा हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब तो ये फॉर्म में हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसको पोलिनोमियल के फॉर्म में लाना है, ठीक। तो अब यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू 4x प्लस 4, ठीक। और ये हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पर 4 माइनस 3 1 प्लस 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें gx मिल गया। तो अब gx मिल गया, हमारे पास px ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब हम px को gx से भाग दे देंगे, सिंपल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैंने भाग के फॉर्म में px को लिख रहा हूँ, 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक। ये मैंने लिख दिया। थोड़ा सा मैं कॉपी ऊपर कर लेता हूँ, ऐसे क्या रहेगा आप लोग को बराबर दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर कैमरे के एडजस्टमेंट के अनुसार ले लिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो हमने ले लिया है। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ फर्स्ट टर्म और यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या अंतर आ रहा है, यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, ठीक। तो x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 में से 2 गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर 2, सिंपल। अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, सेम आ जाएगा x की पावर 4, इसके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस, ये 4x³ हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर साइन चेंज से पहला टर्म कैंसल। अब इसमें से माइनस में से प्लस गया तो माइनस 2x³, ठीक। यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस 27x का स्क्वायर, ठीक, प्लस 138x। तो अब यहाँ पर क्या है, माइनस 2x ज़्यादा है, माइनस 2x लिख दिया। अब 2 के साथ करेंगे, 2x³ हो गया, ठीक, वो भी माइनस में, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर 4 2 जा 8x हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2x, ठीक। फिर यहाँ पर निशान चेंज करने के बाद इसको कट हो गया ये। अब यहाँ पर 27x स्क्वायर है, यहाँ पे भी माइनस 8 और 27 हो गया 35x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर 140x माइनस 35, ठीक। मैंने यहाँ पर से 35 भी ले लिया, ठीक। अब माइनस है तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। यहाँ पर कितना है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 35x स्क्वायर है, मैंने 35 नॉर्मल लिख दिया क्योंकि x स्क्वायर सेम हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं गुणा कर देता हूँ सबके साथ, मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 35/4। तो यहाँ पर 35 और 4 का करेंगे तो 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12 में हम कितना वो करेंगे, 2 करेंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, और x है तो x हो गया 1 है, प्लस माइनस
-35। ठीक, अब यहाँ पे निशान चेंज, प्लस माइनस प्लस, कैंसल कैंसल कैंसल, 0 0 0। ठीक, तो ये हमें यहाँ पर मिल गया। तो अब हम इसके बाद क्या देखेंगे। अब ये तो हमें मिल गया, अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, QX मिल गया। तो QX मिल गया, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ से अब हम इसका क्या करेंगे, इसमें से शून्य निकालेंगे। तो अब देखते हैं आगे। देखो, तो हमारा QX इक्वल टू x² था -2x -35। ठीक, ये दिया हुआ है। अब हमें 35 1 जा 35। अब हमें ऐसा टेबल पढ़ना है जिसमें प्लस माइनस करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 2। तो हमारा 35 हो गया। 35 में 7 5 जा 35 होता है, और 7 -5/2 होता है, इक्वल टू 2 में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x² -7x + 5x -35। ठीक, तो अब यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। x यहाँ पर कॉमन है क्योंकि इसके आगे तो 1 है, 1 तो ऑलरेडी साथ में ही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x -7। ठीक, प्लस यहाँ पर भी 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 अंदर में x -5 7 जा 35, कैंसल। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या मिल गया, x + 5 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में x -7 हो गया। हमारे पास 2 ब्रैकेट थे और 2 ब्रैकेट कंप्लीट हो चुके। अब हमें क्या करना है, अब इसको इक्वल टू 0 के साथ में इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर x + 5 = 0, x -7 = 0। ठीक, तो अब यहाँ पर x = -5, 5 को ये साइड में लाए, प्लस का माइनस हो गया, ये हमारा एक फॉर्म हो गया। x = 7, ये हो गया हमारा दूसरा। तो यहाँ पर लिखेंगे अदर zeros -5 and 7। ठीक, ये हुआ हमारा कंप्लीट, ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इफ़ द पोलिनोमियल x⁻⁴ - (6x³ + 16x² - 25x + 10)। ठीक, ये हमें px दिया हुआ है पहले से, और इसमें क्या बोल रहा है, ईच डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल x² - 2x + k। ठीक, ये एक दिया हुआ है, द रिमेंबर कम्स आउट टू बी x + a, फिर फाइंड k एंड a। ठीक, तो अब मैं इसे हिंदी में समझा रहा हूँ। देखो, हमें सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है, हमसे सबसे पहले इसमें ये पूछ रहा है, तो हमसे ये पूछ रहा है, यदि बहुपदी x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपदी x⁻² - 20 - 2x + k से भाग दिया जाए और शेष पर x + a आता हो, तो k तथा a ज्ञात करना। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, a और k को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा जो है
पी एक्स पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पी एक्स जो दिया हुआ है जिससे हमें सवाल करने में आसानी हो जाए। ठीक, तो हम यहाँ पर पी एक्स लिख लिए हैं, पी एक्स को हम अलग कर लिए। ठीक, अब हमारा पी एक्स यहाँ पर अलग हो गया। अब हमें जी एक्स भी दे चुका है तो हम जी एक्स भी लेते हैं। तो हमारे पास जी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ठीक, और हमें आर एक्स दिया हुआ है, आर एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस ए। ठीक, और हमें क्या नहीं दिया है, क्यू एक्स फाइंड आउट करना है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है और ए फाइंड आउट करना है। हमें ये दो, ये मतलब ये 1 2 3 सवाल एक सवाल के अंदर फाइंड आउट करना है। और ये आपका 3 से 4 नंबर का सवाल बनता है बोर्ड में। ठीक, तो अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद का जो दिया है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, तो हमें पी एक्स इक्वल टू जी एक्स, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये चीज़ हमें, ये हमारा सूत्र है। अब इसमें हम ये सब की कीमत रखेंगे, जो चीज़ की कीमत नहीं है वो हमें इसी से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देखो पी एक्स दिया हुआ है, तो पी एक्स को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। पी एक्स की कीमत हम यहाँ पर लिखते हैं। तो पी एक्स की कीमत मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक, अब इक्वल टू में जी एक्स की कीमत लिखते हैं। ठीक, ये यहाँ पर जी एक्स की कीमत कंप्लीट, और हमें क्यू एक्स नहीं दिया हुआ है। तो जब क्यू एक्स नहीं दिया हुआ है तो क्यू एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, क्यू एक्स को रहने देंगे। और हमें यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है आर एक्स। आर एक्स हमारा क्या है, एक्स प्लस ए है। ठीक, तो जो एक्स प्लस ए है जो मैंने रेड से लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, पी एक्स की तरफ लेकर आएंगे। तो पी एक्स की तरफ लेकर आते हैं। देखो x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x का स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस x माइनस a। ठीक, ये हमारा हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इंटू क्यू एक्स। ठीक, मैंने यहाँ पे इंटू नहीं लिखा है, अब आगे इसको आप समझ लेंगे। ठीक, तो अब हम आगे वहाँ से हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके आए हैं x पावर 4 माइनस 6x का क्यूब, ठीक, माइनस 16x का स्क्वायर माइनस 26, क्योंकि वहाँ पे सिंगल एक्स था और हमारा सिंगल एक्स क्या था, 25 था, तो माइनस था, ये भी माइनस 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 प्लस हो गया। ठीक, प्लस 10 माइनस ए। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा, खाली क्यू एक्स, और जो हमारा जी की कीमत थी उसको इसके अपॉन में कर दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ठीक, अब हमें सिंपल सा जानते हो कि हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो डिवाइड करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम डिवाइड कर रहे हैं। देखो x पावर 4 माइनस 6x का क्यूब प्लस 16x का स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। ठीक, ये हमें मिल गया। और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ये भी हो गया। तो अब हमें यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, अब हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, तो x
4 हो गया, माइनस ये हो गया, माइनस यहाँ से भी आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे q, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे सिंगल x, तो 2x³ हो गया। ठीक, अब यहाँ पर k है, प्लस kx स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ये कैंसल। अब यहाँ पर से 6 में से 2 गया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस में 4x³ प्लस 16 माइनस kx स्क्वायर माइनस 26x। ठीक, हमारे पास ये बचा है अभी। तो ये बचने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से, तो माइनस हो गया, माइनस 4x ये हमारा आया। अब इसका पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके तो 4x³ हो गया। अब इसके साथ करेंगे प्लस 4 2 जा 8x स्क्वायर। ठीक, और k के साथ करेंगे तो प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमें हो जाएगा 4kx। ठीक, अब यहाँ पर हम निशान फिर चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो ये हमारा कट गया। अब यहाँ पर हमें क्या बच रहा है 8। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर सेम है। ठीक है, सेम टर्म ऊपर भी है, सेम टर्म नीचे भी है। ऊपर में क्या दिया हुआ, खाली k दिया हुआ है, दोनों x स्क्वायर के फॉर्म में है। तो दोनों जब x स्क्वायर के फॉर्म में हैं तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 माइनस 8 करेंगे। तो 16 माइनस 8 करेंगे तो हमारा आ गया 8 माइनस k। ठीक, और x स्क्वायर ये हमारा बच रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 26 प्लस 4k। ठीक, 4kx प्लस 10। ठीक, ये हमारे पास बच रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर ऊपर में लिख देंगे, तो प्लस करेंगे 8 माइनस k। ठीक, कोष्टक फॉर्म में, कोष्टक फॉर्म में रहेगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर वैसे फॉर्म में रखेंगे तो ये कुछ और ही बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो देखो हमें ये किया मैंने 8 माइनस k x स्क्वायर बचा, माइनस हो गया, माइनस 8 माइनस k। ठीक, स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 जो 16 हो गया यहाँ पर, इसको नीचे कटिंग करके लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक, प्लस 8 माइनस k x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 16 माइनस 2k x प्लस 8 माइनस 8k माइनस k स्क्वायर प्लस स्क्वायर कोष्टक में। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे, तो साइन में चेंज में हमारा ये कैंसल आउट हो गया। कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, प्लस। अब 16 में से 26 में से 16 गया, हमारे पास बचा क्या 10। ठीक, 10 बच रहा है। अब यहाँ पर 4k में से 2k गया। ठीक, तो 2k हमारा क्या है, माइनस में है, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6k आ जाएगा।
नहीं, हमारी बड़ी संख्या माइनस में है, ये यहाँ पर 2k हो गया, ठीक। और x को ऐसे ही उतार देंगे। अब फिर प्लस 10 माइनस a हो गया, ठीक। 10 माइनस a हो गया और यहाँ पर हो गया 8k प्लस k स्क्वायर, ठीक। ये हमारा rx हो गया, ठीक। ये हमारा rx हो गया। तो अब हम देखेंगे, अब इसको क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो तुलना करने के लिए सबसे पहले हम सिंगल फॉर्म को लेंगे, जिसको 0 के साथ हम तुलना करेंगे। तो हम सबसे पहले ये वाले फॉर्म को लेते हैं और 0 के साथ करते हैं। तो यहाँ पर माइनस 10 माइनस 2k इक्वल टू x को हमने हटा दिया यहाँ से, इस 0 हो गया, ठीक। ये हमारा सिंगल फॉर्म हो गया। और सेकेंड फॉर्म के लिए माइनस a, ठीक। और यहाँ पर माइनस ही होगा, ठीक, बीच में माइनस 8k, क्योंकि यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पर जब हमें k का मान मिल जाएगा तब हम ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, तो माइनस से अंदर में गुणा कर दिया तो माइनस 10 हो गया, ये प्लस 2k हो गया इक्वल टू 0। तो इसको ये साइड में ले लिया, तो यहाँ पर 2k इक्वल टू 10 हो गया। अब 2 और 10 गया तो यहाँ पर कितना है, 5। तो k इक्वल टू 5। तो हमारी k की कीमत क्या हो गई, प्लस में 5 हो गई। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे और a की कीमत ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ k था वहाँ 5 कर दिए, ठीक, वहाँ 5 कर लिए। तो अब हमारे पास 8 5 जा 40 प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हुआ। अब हमारे पास ये माइनस में है, ये दोनों प्लस में, तो प्लस वाली संख्या जुड़ गई, ठीक है। सही कर रहे हैं ना, ऐसा ना बोलना कि बाद में कि नहीं सर ने तो गलत बताया, ठीक। माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से ये माइनस गया, माइनस 5 हो गया, और यहाँ पर माइनस a है पहले से ही, इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये दोनों में से एकदम ही असर लेंगे। तो हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, a की कीमत चाहिए, तो जिसकी कीमत ज्ञात करनी होती है वो माइनस के फॉर्म में कभी नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, a को 0 के साइड लेके जाएंगे। तो a इक्वल टू -5 हो गया, ये हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे k इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू -5, ठीक। ये यहाँ पर कंप्लीट। और आज से हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक। अब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक। हमारा चैप्टर नंबर 3 ये है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विचर घातांक। द्विचर घातांक है नहीं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक। तो इसमें आलेख की विधि से सवाल दिए हुए हैं और हमें इसको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों का। इस चैप्टर से ज़्यादा हमें 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर में मज़ा आएगा। मैं इसलिए ये तीनों एक साथ लेके चला हूँ, ये तीनों एक साथ में ही कंबाइन है, ठीक है। और ये तीनों चैप्टर का वेटेज कम से कम कितना भी है तो 20 मार्क्स का हो जाता है। तो आज के लिए हमारी क्लास समाप्त होता है और हमारा यहाँ से चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दें
जिससे मैं अब नए नए अपने वीडियो को अपलोड करूं और आप तक सबसे पहले पहुंचे। और लाइक कर दें। लाइक करने से क्या होता है, आप जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उससे क्या होगा, मुझे किक मिलता है, और किक मिलता है तो मैं आपके लिए और भी अच्छी और भी मेहनत करने का मेरे अंदर जुनून आता है, जिससे मैं आपके लिए ये अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दें और कमेंट बताएं कि आपको कौन से चैप्टर का अब वीडियो चाहिए, तो मैं उस अनुसार भी चालू करूँगा। जहाँ तक मेरे हिसाब से 3rd चैप्टर इज बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं 3rd चैप्टर के साथ में। तो टिल देन, ठीक, और दूसरे चैप्टर का प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।